भी हमने ट्राई किया था एमिरेट्स में भी, तो जो नॉर्मल फेयर 2 लाख, तेज आवाज आई और पूरे होटल की ग्लासेस वगैरह हिल गए। थोड़ा टेंशन हो रहा है कि होली में हम लोग घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, घर में माता जी अकेली हैं। जो नॉर्मल फेयर 2 लाख या का है पूरे ग्रुप का, वो आ रहा है 5 लाख 6 लाख आ रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। ईरान ने इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान में यूएस एयरबेस पर हमले किए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी। एएफपी के मुताबिक पूर्वी रियाद के लोगों ने कई तेज धमाके की आवाज सुनी और आसमान में धुआं उड़ता भी देखा है। इस सब के बीच कुछ भारतीय सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। लल्लन टॉप से बात करते हुए सुनील गुप्ता ने बताया कि उन्हें वापसी की फ्लाइट नहीं मिल रही है। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ दुबई घूमने गए थे, लेकिन अभी दुबई में एक होटल में फ्लाइट टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। होटल में ही फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, और हमारी जो फ्लाइट्स थी हमने रीशेड्यूल भी किया तो भी कैंसिल हो जा रही है बार बार। फेयर भी बढ़ के है। अभी हमने ट्राई किया था एमिरेट्स में भी, तो जो नॉर्मल फेयर 2 लाख या का है पूरे ग्रुप का, वो आ रहा है 5 लाख 6 लाख आ रहा है। प्लस अब 3 तारीख का भी नहीं मिल रहा है, 4 का भी नहीं मिल रहा है, 5 का दिखा रहा है अभी, बट अभी भी कोई कंफर्म नहीं कि कब फ्लाइट स्टार्ट होंगी। एमईए को हमने मेल डाली थी, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको वहीं पे दुबई में एम्बेसी आपको बताएगी, लेकिन अभी तक, आज मैंने सुबह फिर मेल की है, लेकिन अभी तक कोई मेल की रिप्लाई आई नहीं उनकी। टोटल 8 लोग हैं हम लोग, 4 बच्चे हैं, 4 हम लोग एडल्ट हैं, टोटल 8 लोग हैं हम लोग। बस यही थोड़ा टेंशन हो रहा है कि होली में हम लोग घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, घर में माता जी अकेली हैं, और उनका भी घर वालों से भी हमारा फोन बार बार आ रहा है कि क्या है कैसा है, वो लोग चिंतित हो रहे हैं। सुनील परेशान है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के बीच शायद वो होली के लिए इंडिया वापस ना लौट पाए। उन्होंने दुबई पर हुए हमले की आंखों देखी भी बताई। हमारे विंडो से दिख रहा था, एक जेविल अली पोर्ट के साइड में एक धमाका हुआ था। जेविल अली पोर्ट हमारे सामने से दिख रहा है, तो हुआ था धमाका, लेकिन शायद कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है, या फिर इंटरसेप्ट की होगी मिसाइल, उसकी डेबरीज वगैरह गिर के आग लगी होगी। तेज आवाज आई और पूरे होटल की ग्लासेस वगैरह हिल गए, तो देखा तो वहीं पोर्ट के साइड में एक ब्लैक स्मोक निकल रहा था बहुत तेज। दुबई में हालिया हालातों को समझने के लिए हमने बात की यूएई के चैनल 4 रेडियो नेटवर्क के असिस्टेंट प्रोग्रामिंग डायरेक्टर सैम हसन से। सैम बताते हैं कि दुबई में हालात अभी नॉर्मल हैं। लोग हर रोज़ की तरह अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, मॉल खुले हुए हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी जारी है। इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम पे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें हैं मतलब, लेकिन उतनी परेशानी नहीं है। हम लोग ऑफिस आए हैं, गए हैं, स्कूल्स बंद हैं, ऑफिसेस, काफी सारे ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। बट देयर पीपल हु आर वर्किंग, जो काम भी कर रहे हैं, डिलीवरी राइडर्स जैसे होते हैं, वो डिलीवरी आपके घर पे बराबर आ रही है। आपको टैक्सी चाहिए, टैक्सी मिल जाएगी। जितना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि बुर्ज खलीफा खाली करा दिया गया है, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट परसों से ये सब स्टार्ट हुआ है। परसों शाम को ये खबर आई है, परसों शाम को मैं कॉन्सर्ट में गया हूँ, वो कॉन्सर्ट भी बराबर हुआ है। हमारी बात हुई दुबई बेस्ड जर्नलिस्ट संजीव ओहरी से। हमने पूछा कि दुबई में भारत से उड़ान भरने वाली फ्लाइट कब से उड़ान भरना शुरू करेंगी। ये कोलैटरल डैमेजेस ज्यादा हैं, डायरेक्ट अटैक के कोई खास डैमेजेस नहीं है। फेयरमाउंट होटल की भी बात करें तो इट वाज मोर ऑफ अ कोलैटरल डैमेज जो वहां पर हुआ था। फ्लाइट्स को लेके अभी जो इमीडिएटली थोड़ी देर पहले मुझे एक एमिरेट्स की जो अपडेट आया था, वो ये आया था कि 3 तारीख दोपहर को 3 बजे तक जो है फ्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम के साथ दोबारा देंगे। कुल जमा बात यह है कि कुछ जगहों को छोड़कर दुबई में अभी हालात सामान्य हैं। एहतियातन लोग वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पर काम कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बने रहे लल्लन टॉप के साथ। कैमरे के पीछे विजय हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।